बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कल के सबक में हम हुरूफ़ आमिला के बाद हुरूफ़ गैर आमिला को पढ़ रहे थे और हुरूफ़ गैर आमिला में से हमने पहली किस्म हुरूफ़ तंबी पढ़ी थी और हुरूफ़ तंबी के बाद हमने हुरूफ़ तफ़सीर पढ़ी थी और हुरूफ़ तफ़सीर के बाद हुरूफ़ ईजाब। ये कल भी बात आई थी कि हुरूफ़ गैर आमिला होते हैं, यानी आते तो हैं, माना भी देते हैं, फ़ायदा भी देते हैं, लेकिन अपने बाद वाले आने वाले इस्म पर न रफ़ा का एराब न रफ़ा वाला एराब लफ्ज़ी तब्दीली करते हैं, न रफ़ा देते हैं, न नसब देते हैं, न जर देते हैं, इसीलिए इनको हुरूफ़ गैर आमिला कहा जाता है। तो उन हुरूफ़ गैर आमिला में से एक किस्म है हुरूफ़ मज़दरिया, यानी ये वो हुरूफ़ हैं जो फ़ेल मुज़ारे को या माज़ी को मज़दर के माने में कर देते हैं। जैसे हमने मज़दर के सबक में पढ़ा था कि मज़दर तब अमल करता है कि जब वो मज़दर हो लेकिन मफ़ूल मुतलक ना हो। तो उसके साथ दो शर्तें और थी। एक शर्त ये थी कि मज़दर उस वक्त अमल करेगा कि जब उस मज़दर की जगह पर फ़ेल लाया जाए और फ़ेल से पहले अन या मा का इजाफ़ा कर सकते हों। अगर कर सकते हों तो फिर ऐसा उस वक्त ये मज़दर अमल करेगा, वरना अमल नहीं करेगा। अब यहाँ पर तीन हुरूफ़ हैं। हुरूफ़ मज़दर जो मज़दर के माने में जुमले को कर देते हैं। मज़दर जुमले का कर देते हैं, मतलब ये है कि जुमले में जो फ़ेल है उसको मज़दर के माने में कर देते हैं। और वो तीन हैं, मा, अन और अन्ना। मा और अन फ़ेल को मज़दर के माने में कर देते हैं, जैसे ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत। अब यहाँ पर ज़ाक़त तंग हो गई, अलैहिम उन लोगों के ऊपर, अल अर्दु ज़मीन, बिमा रहुबत। अब यहाँ पर मा मज़दरिया है, रहुबत फ़ेल माज़ी है। अब फ़ेल माज़ी है लेकिन मा मज़दरिया आने की वजह से ये रहुबत जो है ये रुहबुन के माने में हो गया। और हिया ज़मीर जो अर्ज़ की तरफ लौट रही थी उसको ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ कर दिया गया। तो रुह बिहा आई ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत आई बिरुह बिहा। अब आप देख सकते हैं आई बिरुह बिहा, आई हरफ तफसीर जो कल आया था उसी में से तफसीर कर रहे हैं। और बा जो माँ पे लगा हुआ था, माँ मज़दरिया पे, वो बी तो आगे बा हरफ जार है और माँ मज़दरिया हट गया है। और रहुबत जो फ़ेल माज़ी का वज़न था अब वो मज़दर आ गया है। और रहुबत में जो हिया ज़मीर है रहुबत में जो हिया ज़मीर है वो हा की शक्ल में मुज़ाफ़िले बन रही है बिरुह बिहा। तो ये माज़ी की मिसाल थी। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, आजबनी अन ज़रबता। आजबनी अन ज़रबता, मुझे अच्छा लगा तेरा मारना, ये कि तू मारे या तूने मारा। अब यहाँ पर अन ज़रबता ने फ़ेल माज़ी को भी फ़ेल माज़ी को जो है वो मज़दर के माने में कर दिया है। अब उसको कहा आई ज़रबुका, आजबनी ज़रबुका। अब आजबा का फ़ाइल है ज़रबु, इसीलिए मरफ़ू है। और ज़रबता की ता ज़मीर जो है ये फ़ाइल थी, तो इसकी इजाफ़त हो गई और इजाफ़त की शक्ल में वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की जो ज़मीर है वो काफ़ की शक्ल में आप देख सकते हैं। इसी तरह अन्ना जुमला इस्मिया पर आता है, बलगनी अन्ना ज़ैदन नाइमुन, मुझको ज़ैद के सोने की ख़बर पता चली। अब ज़ैद यहाँ पर अन्ना जो है यहाँ पर के का तर्जुमा करते हैं बलगनी अन्ना। अब अन्ना ते का तर्जुमा किया है तो नाइमुन का तर्जुमा यहाँ पर नौमुन से करेंगे, यानी इसने शिबे फ़ेल को भी मज़दर के माने में कर दिया। तर्जुमा करेंगे आई नौमुहु, मुझे उसके सोने की ख़बर मालूम हुई। तो मा, अन और अन्ना ये मज़दर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं पाँचवें नंबर पे। पाँचवा नंबर है हुरूफ़ तहज़ीज़ का। हुरूफ़ तहज़ीज़ आप देख सकते हैं
حزّ یحُزّ کے معنی آتے ہیں ابھارنا، قرآن کریم میں ہے ولا تحُزّ ولا يحُزّ ولا طعام المسکین، کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ تو تحزیز معنی ابھارنے کے اور رغبت دلانے کے ہیں، اور یہ حروف بھی مخاطب کو کسی بات کی رغبت دلانے یا کسی بات پر ابھارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور حروف تحزیز جو ہیں وہ 4 ہیں، اللہ، حلّہ، لوما اور لولا۔ اب یہ حروف اگر مضارع پہ آئیں تو ابھارنا اور رغبت دلانا مقصود ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے مستقبل کا کام ہے، مستقبل میں کوئی چیز ہونا ہے تو اس کے لیے حروف کو استعمال کیا گیا، تو ترجمہ ابھارنے کا ہوگا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، جیسے حلّہ تصلی، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، یا اللہ یا لوما تصلی، یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر فعل مضارع پر آئے تو فعل مضارع میں کسی بات پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے، لیکن اگر یہ حروف فعل ماضی پر آئیں تو پھر ندامت دلانا مقصود ہوتی ہے کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، جیسے حلّہ صلیت العصر، کہ تو نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، تجھے پڑھنا چاہیے تھی۔ اسی لیے ان کو حروف تندیم بھی کہا جاتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ حروف اگر فعل مضارع پر داخل ہوں تو حروف تحزیز ہیں، کیونکہ یہ اس وقت ابھارنے اور رغبت دلانے اور آمادہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ حروف فعل ماضی پر داخل ہوں تو فعل ماضی میں داخل ہونے کا مقصد مخاطب کو عار دلانا مقصود ہے، اس کو شرمندہ کرنا مقصود ہے، کہ اس کو شرم دلائی جائے کہ تم نے اتنا اچھا کام کیوں نہیں کیا، تم کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، تم نے نہیں کیا۔ تو یہ یہاں پر ندامت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو اگر فعل ماضی میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کو حروف تندیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ، حلّہ، لوما، لولا، یہ حروف تحزیز بھی ہیں اور حروف تندیم بھی ہیں۔ اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو حروف تحزیز ہیں، اور اگر فعل ماضی پر داخل ہو تو یہ حروف تندیم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔